सिडनास फाइट वीक में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके पार्ट 14 तक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सिडनास फाइट वीक सीरीज़ के नाम से, जिसमें आपको सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे। और मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो आप उसमें जाके सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस फाइट वीक का पार्ट 15। तो गाइज़, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस फाइट वीक के समय सिद्धार्थ और शहनाज दोनों के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी, और जिसे क्रिएट करने वाले थे खुद मेकर्स ये चीज़ जानते थे कि सिडनास की जोड़ी को बाहर कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, कितना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और जिस तरह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग दिनों दिन बढ़ती जा रही है वो इनके शो पर ही भारी पड़ेगी। तो इनकी ये स्ट्रेटेजी थी कि सिद्धार्थ और शहनाज को शो में ही अलग कर दिया जाए। और जिस तरह से ये लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे, बाहर से लोगों को ला ला के कुछ कुछ बुलवा रहे थे, एडिट पिक्स दिखा रहे थे, कोई और जोड़ी होती तो कब की टूट चुकी होती। लेकिन इस इम्तिहान में हमारे सिडनास की जोड़ी खरी उतरी, और उनका प्यार इतना ज़्यादा गहरा हुआ कि बाहर आकर भी वो प्यार वैसा ही गहरा बना रहा, और आज तक भी वो प्यार वैसा ही है, क्योंकि ये नेचुरल बॉन्ड है। ये गेम के लिए जोड़ी बनी ही नहीं थी। अगर गेम के लिए जोड़ी बनती तो इनके बीच में तकरार ही ना होती, आर्ग्यूमेंट्स ही ना होते, वो पपेट की तरह एक जना चलाता और दूसरा पपेट की तरह चलता रहता, क्योंकि गेम में दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती। लेकिन ऐसा इनके बीच में था ही नहीं। गेम को लेकर इनके बीच में ये रिश्ता नहीं बना था। ये एक नेचुरल बॉन्ड था और रियल बॉन्ड था। शायद बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसी जोड़ी पहले कभी बनी ही नहीं और ना ही कभी बनेगी। और ये चीज़ बिग बॉस के मेकर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे, इसलिए सिडनास की जोड़ी को तोड़ने की हर तरह से कोशिश की जा रही थी। इस वीक में सिद्धार्थ को बहुत लोग गलत समझ रहे हैं और बहुत लोग शहनाज के किसी कदम को गलत समझेंगे, लेकिन मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि इन्हें जज नहीं किया जा सकता इस हफ्ते, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट हो रही थी। और कुछ घर के लोग जो ये चाहते ही नहीं थे कि सिडनास कभी एक हो, उनके बीच में जो एक गलत फहमी हो, वो गलत फहमी दूर करने की कोशिश की जा सके, वो तो और भड़काने का काम कर रहे थे। सिडनास के बीच में और भी ज़्यादा दूरियां लाने का काम कर रहे थे। तो सिडनास को इस हफ्ते प्लीज़ आप जज मत कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में देखती हूँ बहुत सारे लोगों को सिद्धार्थ गलत लगता है, क्योंकि हाँ, सिद्धार्थ ने बोली बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल दी, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल दिए शहनाज को जो कि नहीं बोलने चाहिए। लेकिन वो नाराज़ है, गुस्सा है, और वो नाराज़गी एक हक की नाराज़गी, उसका हक बनता है शहनाज पे नाराज़गी दिखाने का, और शहनाज भी हक रखती है सिद्धार्थ पर नाराज़गी दिखाने का। ये इन दोनों का हक है एक दूसरे पर, और ये प्यार की लड़ाई है गाइस, क्योंकि इस लड़ाई के बाद जो प्यार हमें देखने को मिलेगा वो हमें कभी देखने को मिल ही नहीं सकता। इतनी रियल जोड़ी कभी कोई हो ही नहीं सकती। तो वो मोमेंट आने तक आप इन दोनों को जज मत करिए। सिद्धार्थ अपनी जगह सही है, शहनाज अपनी जगह सही है। हाँ, सिद्धार्थ से यहाँ पर एक गलती हुई कि उसे लगा कि 2 प्यादे बढ़ाने हैं, लेकिन सिर्फ एक का ही बढ़ाना था, और वो पहले आरती का बढ़ा चुका था, सेकंड वो शहनाज का बढ़ाने वाला था। और बहुत प्यारी सी एक स्पीच भी उसने तैयार कर दी थी, जो कि वो प्यादा बढ़ाते समय बोलता शहनाज को, और उनका पेचअप यहीं हो जाता। जब पारस ने बोला कि 2 का नहीं 1 का ही बढ़ाना है, तो सिद्धार्थ के चेहरे पर गिल्ट साफ दिखा। ये गलतफहमी सिद्धार्थ को हुई, और ये गलतफहमी सिद्धार्थ ने क्लियर भी करी शहनाज के साथ जब पैचअप हुआ था। तो वो सारी चीज़ें हम आगे क्लिप्स में देखेंगे जब मैं डिकोड करूँगी। अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 15। तो गाइज़, आपको सारे ही सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हो। मैंने आपकी हर बात को क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर की है। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइज़। तो यहाँ पर बैठे होते हैं पारस, मायरा, शेफाली, जरीवाला और शहनाज। पारस यहाँ पर शहनाज को ज्ञान देता है लॉयल्टी का। वो कहता है कि लॉयल्टी एक के 2 वर्ड्स ही रखो। क्या इसे ये बात बोलने का भी हक है?
लॉयल्टी के बारे में बात करने का भी पारस को क्या हक है? ये एक ऐसा बंदा है जिसने बाहर एक लड़की के साथ रिलेशनशिप रखा है और उसे क्लोज किए बिना ही घर में अंदर आके भी एक रिलेशन बना रहा है। ये दोस्ती की आड़ में क्या कर रहे हैं यार? एक ये रिलेशन में है, साफ दिख रहा है। चुम्मियों वाले फ्रेंड, पप्पियों वाले फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड होते हैं क्या जो खुल के बोलते भी नहीं है और दोस्ती की आड़ में ये लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं यार? सबको दिखता है। तो ये लॉयल्टी सिखाएंगे हमारी शहनाज को? वो शहनाज जिसने लॉयल्टी की एक मिसाल कायम की है पूरे सीजन में, उसने सिद्धार्थ का ही साथ दिया है। जब अगर गेम की बात करें, इमोशनली सपोर्ट की बात करें, तो शहनाज ने हमेशा सिद्धार्थ को सपोर्ट किया है। और अगर गेम की बात करें तो जब जब सिद्धार्थ किसी गेम में रहा है, शहनाज की लॉयल्टी सिद्धार्थ की तरफ रही है। उसने कभी किसी और को उस जगह पर रखा ही नहीं। जब अगर सिद्धार्थ है तो सिर्फ सिद्धार्थ के लिए खेलेगी शहनाज। लेकिन अगर गेम में सिद्धार्थ नहीं है, फिर शहनाज अपने मन का करेगी। उसे किसी को पे बैक करना या उसे किसी का लिए करने का मन है, वो अपने मन की करेगी। अगर सिद्धार्थ उस गेम में नहीं है तो ये लोग शहनाज को क्या लॉयल्टी का पाठ पढ़ा रहे हैं? जो खुद कभी किसी के साथ लॉयल नहीं रहे, खुद ने गेम के लिए रिश्ते बनाए, तो ये क्या लॉयल्टी का पाठ पढ़ाएंगे? और यहाँ भी शहनाज को गेम के लिए ही वो यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर वो शहनाज के साथ बैठे हैं तो गेम के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि शहनाज अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर है और दोनों ही टीम चाहती हैं कि शहनाज उसकी तरफ आ जाए। तो पारस का भी यही है कि शहनाज उनकी टीम की तरफ खेले, आसिम वाली टीम की तरफ ना चले जाए। क्योंकि एक जब वोट की बात आती है, मेजॉरिटी की बात आती है, तो एक बंदा कम ना पड़ जाए। तो ये है पारस, और ये लॉयल्टी का सबक सिखा रहा है शहनाज को। तो शहनाज यहाँ पर कहती है कि लॉयल्टी मेरी एक के टू वर्ड्स ही है, और वो बिल्कुल सही कहती है। तो पारस कहता है कि तू कोई बेवकूफ़ी ना कर देना, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो शहनाज कहती है कि मैं बेवकूफ़ियाँ नहीं करती, बेवकूफ़ लोग हैं। अब पारस अपनी अकल लेकर आता है और वो कहता है कि तुझे ये लोग अपनी टीम में लेना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि ये हफ्ता कैप्टनसी का टास्क भी है और वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई ना कोई कैप्टन बने। अब उनके लोग तो कम है, लेकिन वो तुझे अपनी तरफ लेना चाहते हैं। क्योंकि इधर उधर कौन करता है? तू करती है। फ्लिप कौन मारता है? तू मारती है। इसलिए वो तुझे यूज़ करना चाहते हैं। तो शहनाज को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो हंसी में टालना चाहती है और वो हंसते वो बोलती है कि तू मेरे मुंह पे बोल रहा है और बकवास कर रहा है, मतलब मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। फिर पारस कहता है कि सिद्धार्थ से एक गलती हुई है और वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और मतलब सिद्धार्थ से जो गलती हुई प्यादा बढ़ाने वाली, वो चीज़ पारस ने यहाँ पर बोली शहनाज को, और एक नहीं 2-3 बार बोली। उसने क्लियर बोला है कि सिद्धार्थ से गलती हुई है कि उसने आरती का प्यादा बढ़ाया है। और शहनाज तो इस बात से हर्ट है। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है और आसिम की टीम इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा उठाकर शहनाज को अपनी तरफ करना चाहती है। तो पारस इस तरह की सीख शहनाज को देता है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहनाज में पारस से तो बहुत ज़्यादा समझ है और वो चीज़ों को पारस से बहुत अच्छी तरह से समझती है। और बातों में बहलाकर कोई शहनाज को अपनी तरफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर शहनाज के लिए किसी ने कुछ किया है टास्क के दौरान, गेम के दौरान, तो वो उसका पे बैक करेगी, वो एक अलग बात है। अब यहाँ पर पारस एक चीज़ और बोलता है कि बाहर से आने वाले लोग तुझे नासमझ बोलते हैं, तो तू नासमझ होने का ये टैग उतार सकती है एक अच्छा मूव लेकर। तो भाई कौन सा बिग बॉस चल रहा है यहाँ पर? हमने तो कभी नहीं देखा कि बाहर से आने वाला कोई भी शख्स या कोई भी सेलिब्रिटी शहनाज को नासमझ बोले। आज तक शहनाज को किसी ने नासमझ नहीं बोला है। बाहर से आने वाला हर इंसान शहनाज को बहुत ज़्यादा प्रेस करता है। तो ये पारस हमेशा शहनाज को टैग देता था, अब नासमझ का टैग दे दिया। तो शहनाज इसलिए इन लोगों के साथ बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब जब इनके साथ बैठती थी कोई ना कोई नया टैग शहनाज पर लगा दिया जाता था। इसलिए शहनाज आसिम की टीम के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करती थी जब सिद्धार्थ से उसकी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती थी या झगड़ा हो जाता था, क्योंकि वो लोग कम से कम इसे टैग नहीं देते थे। इसकी जो बात होती थी सुनते थे, ठीक है, और आगे बढ़ते थे और अपने गेम की बात करते थे। लेकिन पारस की टीम जो वो खुद होते हैं वही टैग दूसरों को देते हैं, और शहनाज को अभी अभी पारस ने एक टैग और दे दिया ना समझ होने का। बल्कि इस पूरे घर में सिद्धार्थ और शहनाज के सिवा कोई ना
समझदार है ही नहीं, ना समझ खुद है और टैग दे दिया शहनाज को, और ये चीज़ शहनाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब शहनाज जो सोफे पर बैठी थी वो वहाँ से उठ जाती है और गेट तक चली जाती है, लेकिन वो गेट से फिर वापस आती है और कहती है कि मेरा दिमाग बहुत है, उधर तो मुझे पता है कि क्या चलाते हैं, पर इधर भी मुझे पता है कि क्या चलाते हो तुम, मुझे मत समझा और मुझ में बहुत समझ है। तो शहनाज यहाँ पर बिल्कुल सही कहती है। शहनाज को पता है कि वो टीम भी क्या चाल चलती है और ये टीम भी क्या चाल चलती है। शहनाज को पता है कि ये मेरे सगे नहीं है तो वो टीम भी कोई मेरी सगी नहीं है, लेकिन ये है कि उस टीम में शहनाज को टैग नहीं मिलते। उस टीम के साथ जब बैठती है, मतलब आसिम की टीम के साथ, तो लोग इसकी बात सुनते हैं, कम से कम इसे सपोर्ट करते हैं उस समय जब ये लो होती है। और इस टीम के लोग क्या करते हैं, जहाँ पर पारस और माहिरा जैसे लोग हैं, वो अपने टैग उतार उतार के शहनाज को दे देते हैं और उसे और भी ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर शहनाज ने 2 टुक जवाब दिया था पारस को, और जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये शेर की शेरनी है और अपना स्टैंड शेरनी की तरह लेती है। उसने साफ साफ पारस को कह दिया था कि मुझ में दिमाग बहुत है, मुझे दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है, और उधर वो क्या चाल चलते हैं ये मुझे पता है, लेकिन इधर तुम लोग क्या चलते हो ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। और इतना बोलने के बाद फिर बजर बजता है और तब बारी आती है रश्मि की। अब रश्मि शहनाज का बढ़ाती है और कहती है कि मैं विशाल या आसिम का बढ़ाती, पर किसी के हित में अगर सोचूं तो मैं शहनाज का बढ़ाऊंगी और उसे सेव करूंगी। और वो खुद को अकेली अकेली बोलती है तो वो अकेली नहीं है, ये भी मैं उसे बताऊंगी। और रश्मि शहनाज का बढ़ा देती है। अब रश्मि भी जानती थी कि शहनाज बहुत स्ट्रांग है और ऐसा नहीं है कि किसी के सेव करने से वो सेव होगी। सिद्धार्थ और शहनाज 2 ऐसे खिलाड़ी रहे पूरे सीजन में जिन्हें सेव करने की किसी को ज़रूरत नहीं थी। पूरी ऑडियंस उनके साथ थी, जनता उनके साथ थी, बाहर से आने वाले लोग सब बोलते थे। खुद सलमान खान सिद्धार्थ और शहनाज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट क्या करते थे, मतलब उनकी बातों को सही बोलते थे। तो ये सब चीज़ें सबको दिख रही थी और सिद्धार्थ और शहनाज को किसी को सेव करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो सेव ही होते। लेकिन रश्मि ने इस टास्क के दौरान जो शहनाज के लिए एक कदम उठाया, मतलब एक दोस्ती का हाथ ज़रूर उसने शहनाज की तरफ बढ़ाया था, और जो शहनाज को अच्छा भी लगा, जो उसने रीज़न भी एक जेन्युइन रीज़न दिया जो कि शहनाज को अच्छा लगा। शहनाज को झूठी बातें या झूठी सिंपैथी या झूठे लगाव की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रश्मि ने सच बोला और शहनाज को वो चीज़ अच्छी लगी। अब शहनाज यहाँ पर सेव हो गई तो उसे बहुत अच्छा लगा, वो खुश भी थी। और हमारे शुक्ला जी नाराज़गी हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, पर एक भी मौका जाने नहीं देते शहनाज को ताड़ने का, और यहाँ पर वो वही कर रहे हैं। शहनाज खुश है और सिद्धार्थ देख रहा है यार अपनी शहनाज को कि चल ये सेव है, और सिद्धार्थ की आंखों में एक प्यार, एक सच्चाई साफ साफ नज़र आ रही है, उसके चेहरे पर नज़र आ रहा है कि तू सेव है मोटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। उसके बाद पारस की बारी आती है और पारस जाता है और सिद्धार्थ का प्यादा आगे बढ़ाता है और सिद्धार्थ भी सेव हो जाता है पारस के इस मूव से, मतलब सिद्धार्थ सेव हो जाता है। पारस की इसके पीछे क्या चाल है वो सब हमें आगे डिकोडिंग में देखने को मिलेगा। अब शहनाज खुश होती है क्योंकि सिद्धार्थ भी सेव हो चुका है, शहनाज सेव हो चुकी है, तो शहनाज बहुत खुश होती है यार इस समय, मतलब अच्छा लगता है। और हमें तो पता ही था कि हमारे किंग और क्वीन सेव होने वाले हैं, पूरा घर नॉमिनेट होगा पर हमारे किंग और क्वीन सेव होंगे। अब यहाँ पे माहिरा और रश्मि के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और वही खाने की बात को लेकर। यार रश्मि और माहिरा कुछ और कर ही नहीं सकते थे, सिर्फ खाने की बात पर ही लड़ सकते थे। इतना चीप कोई कैसे हो सकता है यार। माहिरा और रश्मि दोनों, शहनाज बोलती भी थी कि दोनों ही एक जैसी हो यार, दोनों ही माँ हो एक दूसरे की, और वो बिल्कुल सही बोलती थी। और दोनों के बीच में यहाँ पर झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, रोटी और चावल को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर झगड़े के बीच में हमारा प्यारा सा सिडनाज मोमेंट। सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ अपनी शहनाज को देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ शहनाज ही बसी हुई है सिद्धार्थ की नज़रों में, क्योंकि दूरी सिद्धार्थ से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो नहीं रह पा रहा है शहनाज से दूर। लेकिन बस वही है कि हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी दूरी भी ज़रूरी है।
अब यहाँ पर झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब खाने की बात को लेकर झगड़ा हो रहा है और दिन में जो खाना बना था, दिन दिन में जो खाना बनता है उसमें सिद्धार्थ की ड्यूटी होती है कटिंग करने की, मतलब सब्जियां काटने की। और यहाँ पर रश्मि सिद्धार्थ से भी बात करती है और लंच की ड्यूटी किसकी थी, क्या थी। और सिद्धार्थ भी यार यहाँ पे माहौल को कूल करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा झगड़ा हो, क्योंकि झगड़ा पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब रश्मि सिद्धार्थ से बात कर रही होती है तो भी तो माहिरा को बुरा लगना था ना। तो माहिरा जो दूर बैठी होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रश्मि की बातों का जवाब देने लगती है। और रश्मि यहाँ पर अंदर भाग जाती है और कान बंद करके और कहती है कि ओहो, मेरे कानों से तो खून निकल आएगा, मेरे कानों से खून निकल आएगा। बहन, तेरे ही कानों से खून नहीं निकला, बाहर बैठी ऑडियंस के कानों से भी खून निकल गया था माहिरा की इस तरह की आवाज़ सुन के। सचमुच यार, कितना इरिटेट करती है लड़की, और इसकी आवाज़ से तो अच्छे अच्छों के कानों से खून निकल आए। और रश्मि भागती है कानों को बंद करके और कहती है कि मेरे कानों से तो खून निकल गया। मतलब यार, ये सीन बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा था। माहिरा की इरिटेटिंग आवाज़ को ये जवाब मिलना बहुत ज़रूरी था। अब अगला सीन दिखाया जाता है कि बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं और सभी घर वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और बिग बॉस यही अनाउंसमेंट करते हैं कि शहनाज और सिद्धार्थ सेव है, बाकी पूरा का पूरा घर नॉमिनेट है। अब यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहनाज विशाल से बात करती है। वो कहती है कि रश्मि ने मेरा प्यादा बढ़ाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसने जो रीज़न दिया ना वो बिल्कुल सही दिया। कि उसने कहा कि विशाल और आसिम का मैं प्यादा बढ़ाना चाहती थी, लेकिन शहनाज सेव हो रही है मेरे एक प्यादे बढ़ाने से, तो मैं उसका प्यादा बढ़ाती हूँ। तो जो रश्मि ने बिल्कुल सच बोला, सही रीज़न दिया, जेन्युइन रीज़न दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारी शहनाज है ही ऐसी यार, उसे झूठी बातें, झूठी दोस्ती, झूठी सिंपतियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। ना तो वो शब्दों के साथ खेलना जानती है, ना उसे खेलने वाले लोग पसंद है। उससे सच और सही चीज़ें पसंद है, और यहाँ पर शहनाज ने ये बोला, तो हमारी शहनाज ऐसी है। तो यहाँ पर गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि सिद्धार्थ और शहनाज, हमारे किंग और क्वीन दोनों सेम है और पूरा का पूरा घर नॉमिनेट है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।